हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? बच्चों, कल मैंने आपको लास्ट वीडियो में फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन नंबर 2 कराया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। ये आपके 5 पार्ट्स हैं और किस टाइप से किए जाएंगे वो मैं बताऊंगा आपको इसमें। ये आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस एक्सरसाइज का। 14.1 एक्सरसाइज है आपकी और इसका लास्ट क्वेश्चन रहेगा। 5 पार्ट्स हैं इसके, ठीक है। तो इसको कैसे करना है चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। ये आपका फर्स्ट पार्ट, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y। बच्चों, अगर यहाँ पे कितने टर्म्स हैं? 4 टर्म्स दिए गए हैं आपको। 1 2 3 4। 4 टर्म्स में से आपको 2 2 के पेयर बनाने हैं। जैसे हमने फर्स्ट 2 टर्म्स का एक पेयर बना लिया है और एक लास्ट 2 टर्म्स का एक पेयर बनाया, ठीक है। अब इनमें से हमें कॉमन देखना है कि कॉमन क्या है। फर्स्ट 2 टर्म्स में से हमारा कॉमन क्या आएगा? यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स वाई है, तो दोनों में कॉमन हो गया एक्स। एक्स कॉमन हुआ। एक्स कॉमन लेने के बाद यहाँ पे एक्स की पावर 2 है, तो यहाँ से कितना बचेगा? एक्स प्लस ये एक्स बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से कितना बचा आपका? वाई। तो ये हो गया आपका एक्स प्लस वाई। यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है? 8। तो हमने कॉमन लिया 8। ब्रैकेट में हमारा एक्स और प्लस वाई, ठीक है। अब बच्चों, यहाँ पे भी x प्लस वाई है, यहाँ पर भी x प्लस वाई है। तो यहाँ पे दोनों जगह जो x प्लस वाई है, हम इसमें से एक x प्लस वाई, ये जो है हमने क्या लिया, इसमें से कॉमन ले लिया x प्लस वाई को। तो हमारा क्या बचा? यहाँ से तो बचा हमारा x, ठीक है। और ये x प्लस वाई कॉमन आया, तो यहाँ से बचेगा हमारे पास 8। तो ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस 8 आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड पार्ट है आपका 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2। अब बच्चों, फर्स्ट 2 टर्म्स का हम पेयर बनाते हैं और लास्ट 2 टर्म्स का पेयर बनाते हैं। तो इसमें एक चीज हमें याद रखनी होती है। ये चीज आपको यहाँ पे जो आपका कॉमन आया है x प्लस वाई और यहाँ पे x प्लस वाई, ये आपका सेम होना चाहिए। अगर आपका यहाँ पे सेम नहीं आ रहा है, यहाँ प्लस आ रहा है, यहाँ माइनस आ रहा है, तो आपका आंसर जो है सॉल्यूशन वो गलत हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए इसमें देखते हैं। 15 और 6 का HCF अगर आप निकालते हो तो आपका कितना आएगा? 3 HCF आएगा। ये दोनों टेबल किसके टेबल, दोनों नंबर किसके टेबल में आएंगे? 15 और 6 3 के टेबल में आएंगे। तो यहाँ पे एक तो 3 और दूसरा x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, तो आपका कॉमन हो जाएगा 3x। तो मैंने डायरेक्ट यहाँ से कॉमन ले लिया। मैं इसको ब्रेक करके नहीं लिख रहा हूँ, वरना पहले इसको 3 5 जा 15x करते, इसको 3 2 जा 6x करते, तब हम इसमें कॉमन लेते। तो 3x हमने यहाँ से कॉमन लिया। 3x कॉमन लेने के बाद 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 5 जा 15, तो यहाँ पे हमारा बचा 5। x कॉमन लिया तो यहाँ से बचेगा y माइनस 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, x कॉमन था, ये आ गया। अब बच्चों, यहाँ पे तो कोई कॉमन नहीं है। जहां पर कुछ भी कॉमन नहीं होता तो वहां से क्या कॉमन लिया जाएगा? 1। तो हमारा क्या बचा? 5y माइनस 2। क्लियर है? 5y माइनस 2 यहाँ पर भी है, 5y माइनस 2 यहाँ पर भी है, तो दोनों में से अगर हम कॉमन लेते हैं 5y माइनस 2, तो हमारे पास क्या बचेगा? यहाँ से आपका 3x एंड यहाँ पर आपका प्लस 1, ये आपका आंसर है, ठीक है। थर्ड पार्ट,
बच्चों थर्ड पार्ट है आपका ax प्लस bx माइनस ay माइनस by। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट टू टर्म्स और लास्ट टू टर्म्स, इन दोनों में कॉमन क्या है x, तो यहाँ से हमने x को बाहर निकाल लिया। यहाँ पे हमारे पास बचा a प्लस यहाँ से बचा b, यहाँ पर कॉमन है हमारा y और साथ में माइनस यहाँ पर भी है माइनस यहाँ पर भी है, दोनों जगह माइनस है तो हमने माइनस को भी कॉमन ले लिया। माइनस कॉमन लेने से यहाँ पे आपका साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास क्या बचा a, माइनस बाहर था, ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस भी बाहर लिया हुआ है तो यहाँ पे हमारा प्लस आएगा, और b, a प्लस बी, ये आपका फिर दोबारा से हम इसको कॉमन लेंगे और यहाँ पे हमारे पास बचेगा x माइनस वाई, तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, फोर्थ पार्ट है आपका 15 पी क्यू प्लस 15 प्लस 9q प्लस 25 p। बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इसको ध्यान से देखना। यहाँ पे क्या है पी क्यू, यहाँ पे 15, अगर मैं यहाँ से 15 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ से पी क्यू प्लस 1 बचेगा, बट अगर मैं यहाँ से क्या कॉमन ले सकता हूँ, 9 और 25 में कुछ कॉमन है नहीं है, यहाँ पे q है यहाँ पे p है वो भी नहीं, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले p वाले टर्म्स को इस पी क्यू वाले टर्म्स के पास लेके आएंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा ये 15 पी क्यू प्लस 25 p, ठीक, प्लस 9q प्लस 15। अब 9q के पास 15 वाला टर्म्स, तो हमने पेयर किसके बनाए, इन दोनों के और इन दोनों के। ठीक है, अब इसमें से कॉमन क्या रहेगा, 15 और 25 किसके टेबल में आता है आपका 5 के टेबल में आता है, तो हमने इसमें से एक तो 5 और यहाँ पे p है, यहाँ पर भी आपका p है, तो 5p कॉमन लिया, तो 5 से डिवाइड करेंगे 15 को, 5 3 जा 15, और क्या बचा q प्लस 5 से डिवाइड करेंगे 25 को, तो 5 5 जा 25। ठीक है, अब ये 9 और 15 किसके टेबल में आता है आपका, 9 और 15 आता है 3 के टेबल में, तो यहाँ से हमने कॉमन लिया 3, तो यहाँ पे 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, q बचा, प्लस 3 से 15 को डिवाइड करेंगे, 3 5 जा 15, 3q प्लस 5, 3q प्लस 5 कॉमन लेंगे, 3q प्लस 5, यहाँ से हमारे पास क्या बचा 5p प्लस 3, ये आपका आंसर है। ठीक है, इसके बाद आपका फिफ्थ पार्ट, लास्ट पार्ट है आपका z माइनस 7 प्लस 7xy माइनस xyz। अब बच्चों यहाँ से क्या कॉमन है हमारे पास, z और 7 में कुछ कॉमन नहीं है, तो यहाँ से 1 कॉमन लिया जाएगा, अगर हम 1 कॉमन लेते हैं तो z माइनस 7 आएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा xy, तो यहाँ पे आएगा 7 माइनस z। चलिए देखते हैं, इसमें हमने फर्स्ट टू टर्म्स और लास्ट टू टर्म्स लिए, यहाँ से कॉमन 1, z माइनस 7 प्लस यहाँ से कॉमन x y, यहाँ से x y कॉमन लेने के बाद हमारे पास यहाँ पे बचा 7 माइनस z, बट मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे दोनों सेम होना चाहिए, यहाँ z माइनस 7 है, यहाँ 7 माइनस z है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, 1 z माइनस 7, ये माइनस कॉमन लिया हमने, बाहर ले लिया माइनस, तो माइनस एक्स वाई, और अगर बाहर माइनस का साइन कॉमन लेते हैं तो अंदर के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा, तो हमने इसको क्या लिखा प्लस z और इसको माइनस 7,
तो z-7 बन गया। अब यहाँ से हमारा कॉमन आ जाएगा z-7 और यहाँ पे आया आपका 1 - xy। ठीक है, ये आपका आंसर। तो बच्चों ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 3 के 5 पार्ट थे। ठीक है, इसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे 14.2, वो नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे 14.2 एक्सरसाइज। ठीक है, आज के लिए इतना ही।